हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गामा क्लियर क्लासेस में। दोस्तों, इंटरफेरेंस व्यतिकरण यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आज ये आपका पार्ट नंबर 3 है। और हम लोग कल वाले पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके थे कि जो हमारी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें होती है उसकी स्थितियां, रेखीय स्थिति और कोणीय स्थिति, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने कल बहुत अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। और आज हम लोग इन फ्रिंजों की चौड़ाई यानी कि फ्रिंज चौड़ाई के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और दो चौड़ाइयां होंगी, एक रेखीय चौड़ाई और एक कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। जैसे स्थितियां दो थी, रेखीय स्थिति और कोणीय स्थिति, उसी प्रकार चौड़ाई भी दो है, रेखीय चौड़ाई और कोणीय चौड़ाई को हम लोग आज समझेंगे। बच्चों, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछले वाले टर्न में, पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने एक बात ये डिस्कस कर ली थी कि जो हमारी दीप्त फ्रिंजें होती हैं, जो हमारी दीप्त फ्रिंजें होती हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला आता है रेखीय स्थिति का, वो होता है xm बराबर m लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आपको मैंने पिछले में बताया था। और अगर हम लोग बात करते हैं अदीप्त फ्रिंजों के लिए, अगर हम लोग बात करते हैं अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज के लिए, तो उसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था xm बराबर m-1/2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट वाली क्लास में प्रूफ कर लिए थे। और इन फॉर्मूलों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों का फॉर्मूला और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों का फॉर्मूला क्या क्या होता है। ठीक, तो अब हम लोग डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग को निकालनी है फ्रिंज चौड़ाई। बच्चों, आप लोग को बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पर जो केंद्र में फ्रिंज बनती है वो होती है B0, जो कि होती है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यानी कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या बनती है, डार्क फ्रिंज। फिर यहाँ पर बनेगी पहली ब्राइट, फिर यहाँ बनेगी दूसरी डार्क, और फिर यहाँ बनेगी दूसरी ब्राइट, फिर यहाँ बनेगी तीसरी डार्क, और फिर उसके ऊपर क्या बनेगी, तीसरी ब्राइट, और फिर चौथी डार्क और चौथी ब्राइट। उस हिसाब से यहाँ पर डार्क ब्राइट, पहले सबसे पहले ब्राइट बनती है, कौन सी, केंद्रीय ब्राइट, केंद्रीय फ्रिंज होती है, उसको ब्राइट फ्रिंज वो होती है। उसके बाद पहली डार्क, फिर पहली ब्राइट, फिर दूसरी डार्क, फिर दूसरी ब्राइट, फिर तीसरी डार्क और फिर तीसरी ब्राइट। इस प्रकार डार्क ब्राइट करके एकांतर क्रम में ये फ्रिंजें बनती हैं। एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर, मतलब पहले एक डार्क बनेगी तो फिर एक ब्राइट बनेगी। अब बच्चों, हम लोग को मान लो ये निकालना है कि फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि फ्रिंज कितनी चौड़ी बनेगी। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहूं कि यहां पर हमारे पास एक पर्दा है, इस पर्दे में मान लो कि यहां पर एक, जैसे मान लो ये क्या है, ये तो क्या है, B0, जो कि सेंटर पर बनती है फ्रिंज। ये कौन सी फ्रिंज है, जो सेंटर पर बनती है, यानी कि ये हमने B0 को मान लिया। अब समझना, इसके ऊपर मान लो हम कौन सी फ्रिंज ले लें, हम दूसरी डार्क ले रहे हैं। दूसरी डार्क कहां बन रही है, यहां पर। तो मान लो हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी डार्क फ्रिंज बनी है। ये कौन सी फ्रिंज बनी है, ये डार्क फ्रिंज बनी है। और ये जो हमारी ये दूसरी डार्क फ्रिंज है, ये हमारी कौन सी फ्रिंज है, ये हमारी सेकंड कौन सी फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज है, सेकंड डार्क फ्रिंज है। और इसके बाद मैं आपसे ये कह रहा हूं, हमारी ये हो गई दूसरी डार्क, इसके बाद तीसरी डार्क ये बनी है, तो हम बना रहे तीसरी डार्क। तीसरी डार्क मान लो ये है, ये कौन सी डार्क है, ये आप लोग की तीसरी डार्क है, यानी कि ये डार्क फ्रिंज है। और कौन सी, तीसरी, यानी थर्ड आपकी डार्क फ्रिंज है, ये आपकी तीसरी डार्क है, थर्ड डार्क है, और ये आपकी सेकंड डार्क है। हम सभी लोग जानते हैं कि केंद्रीय फ्रिंज से, जो केंद्र पर बनती है, उससे कुछ डिस्टेंस पर क्या बनी होगी, दूसरी डार्क बनी होगी। और उससे कुछ और ज्यादा डिस्टेंस पर कौन सी बनी होगी, तीसरी डार्क बनी होगी। अच्छा, दूसरी डार्क और तीसरी डार्क के बीच में क्या है, ब्राइट। दूसरी डार्क और तीसरी डार्क के बीच में कौन सी है, ब्राइट। यानी कि इसके बीच में यहां पर कौन सी फ्रिंज है, यहां पर जो फ्रिंज है वो कौन सी फ्रिंज है, वो ब्राइट फ्रिंज है।
तो अगर हम लोग को ये निकालना है कि इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, इस ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग केंद्रीय फ्रिंज से जो ये तीसरी डार्क बनी है, अगर हम लोग तीसरी डार्क से दूसरी वाली डार्क की जो चौड़ाई है, या हम कह सकते हैं जो इसकी स्थिति है, वो हम माइनस कर दें, तो हमें इस ब्राइट की मिल जाएगी कि ये ब्राइट कितनी चौड़ी बनी है। बात समझ पा रहे हो? तो अगर हम लोग तीसरी वाली डार्क फ्रिंज से दूसरी वाली डार्क फ्रिंज की स्थिति को माइनस कर देते हैं, तो हम लोग को बीच वाले की स्थिति मिल जाएगी जो कि हमारी ब्राइट फ्रिंज है, और हमें ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। हम लोग एक काम और भी कर सकते हैं। हम लोग एक काम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग मान लो कि दो ब्राइट ले लें, लगातार आने वाली दो ब्राइट, जैसे मान लो हमने लगातार दो डार्क ले ली, दूसरी डार्क ले ली, तीसरी डार्क ले ली। अगर मान लो हम दूसरी ब्राइट ले लें, ये मान लो हमने ले ली दूसरी ब्राइट और एक हमने ले ली यहां पर तीसरी ब्राइट, तो अगर हमने दूसरी ब्राइट और तीसरी ब्राइट ले ली, ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है दूसरी और ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है तीसरी। अब हम लोग जानते हैं कि दूसरी ब्राइट और तीसरी ब्राइट के बीच में क्या बनेगी, एक डार्क फ्रिंज बनेगी, तो इसके बीच में है एक डार्क फ्रिंज। और अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इस डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, ये डार्क फ्रिंज कितनी चौड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीसरी वाली ब्राइट फ्रिंज की जो स्थिति है उससे माइनस कर देंगे दूसरी वाली ब्राइट फ्रिंज की स्थिति को। अगर हम लोग इस वाली स्थिति की इससे माइनस कर देंगे, तो हम लोग को इसके बीच में जो डार्क फ्रिंज बन रही है उसकी हम लोग को चौड़ाई मिल जाएगी। और यही क्या होती है बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज हमारी कितनी चौड़ी बनी है, हमें ये निकालना होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग बात समझे कि अगर हम लोग को फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है तो क्या करो, दो लगातार आने वाली डार्क को माइनस कर दो। जैसे तीसरी वाली डार्क में से दूसरी वाली को माइनस कर दो, या फिर आप अगर करना चाहे तो ये भी कर सकते हो कि चौथी वाली डार्क फ्रिंज से तीसरी वाली माइनस कर दो, तो आप लोग को क्या मिल जाएगी, एक ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? मतलब दो लगातार आने वाली डार्क फ्रिंजों को या दो लगातार आने वाली ब्राइट फ्रिंजों को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आप लोग को मिल जाती है चौड़ाई, किसकी, फ्रिंज की चौड़ाई। अगर आप दो डार्क वाली को माइनस करोगे तो आप लोगों को चौड़ाई किसकी मिलेगी, ब्राइट की चौड़ाई मिलेगी। और अगर आप लोग दो ब्राइट वालों को माइनस करोगे तो आपको चौड़ाई किसकी मिलेगी, डार्क वाले की चौड़ाई मिलेगी। यही फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा भी होती है कि अगर हम लोग दो क्रमागत फ्रिंजों की चौड़ाइयों को, दो क्रमागत फ्रिंजों की स्थितियों को अगर हम माइनस कर दें, उनका अंतर निकाल लें, तो हम लोग को मिल जाती है फ्रिंज की चौड़ाई। अगर दो डार्क फ्रिंजों को, अगर दो क्रमागत यानी कि क्रमागत यानी क्रम से आने वाली दो डार्क फ्रिंजों को आप लोग माइनस करते हो तो आप लोग को ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। और अगर आप लोग दो ब्राइट फ्रिंजों को माइनस करते हो तो आप लोग को डार्क फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोग को? हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। बस एक बात ध्यान रखना कि फ्रिंजें कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, मतलब 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। बात समझ पा रहे हो? चलिए तो हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं और फ्रिंज चौड़ाई को निकालने का प्रयास करते हैं। अब जरा बात समझना, अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अगर हम लोग निकालना मान लो चाहते हैं कि अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहते हैं, तो अभी हमने क्या बताया था कि अगर आप लोग को डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो क्या करोगे, दो ब्राइट फ्रिंजों को माइनस करोगे, दो ब्राइट फ्रिंजों को। और ब्राइट फ्रिंजें कैसी, लगातार आने वाली। मतलब अगर हम लोग को अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है और फ्रिंज चौड़ाई को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको फिर करते हैं हम लोग W से। ठीक, किससे करते हैं, W से। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को अदीप्त फ्रिंज की यानी कि हम लोग को डार्क की चौड़ाई निकालनी है, किसकी, डार्क की। अगर हम लोग को डार्क की चौड़ाई निकालनी है, हम लोग क्या करेंगे, दीप्त को माइनस करेंगे यानी कि ब्राइट वाली को माइनस करेंगे। तो कौन कौन सी फ्रिंज ले लें, मान लो हम फ्रिंज ले रहे हैं M+1V फ्रिंज, M+1V फ्रिंज में किसको माइनस करेंगे, MV फ्रिंज को माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, MV फ्रिंज को माइनस कर देंगे। इसका मतलब समझे भाई, फ्रिंजें कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से आने वाली होनी चाहिए। तो 3 के बाद 4 आएगी, 4 के बाद 5 आएगी। तो हमने एक अगर M ली है तो उसके आगे वाली क्या होगी, M+1 होगी।
तो हमने m+1 वाली फ्रिंज में से, और ये कौन सी फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज में से m+mv दीप्त फ्रिंज को माइनस कर दिया। ये कौन सी फ्रिंजें हैं, ये दीप्त फ्रिंज को माइनस कर रहे हैं। अगर आप दीप्त को माइनस करोगे तो निकल के कौन सी आएगी, अदीप्त, और अगर आप अदीप्त को माइनस करोगे तो निकल के कौन सी आएगी, दीप्त। बात समझ आ रही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का। अब m+1v दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि दीप्त, इसको, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, फॉर्मूले हम पिछली क्लास से प्रूव करवा चुके हैं कि अदीप्त दीप्त फ्रिंजों की स्थिति का फॉर्मूला क्या होता है, m(λ)d/d। लेकिन ये कौन सी फ्रिंज है, ये दीप्त फ्रिंज है m+1v, तो m का मान कितना हो जाएगा, m+1, यानी क्या हो जाएगा, m+1 λD/d माइनस mv दीप्त फ्रिंज। mv दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m(λ)D/d। बात समझ में आ रही है। तो जो हमने m+1v की बात करी तो यहां पर m+1 हो गया बस। अब इसको क्या करूं, अब आपको कुछ कॉमन मिल रहा है। कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है λD/d, और अंदर क्या बचेगा, m+1, और यहां क्या बचेगा, -1। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, और ओमेगा डी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m(λ)d/d। सॉरी, यहां पर m बचेगा, सॉरी यहां पर क्या बचेगा, m+1, और यहां क्या बचेगा, माइनस का m+1 और माइनस का क्या बचेगा, m। तो अगर हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करें, मैं फिर से लिख देता हूं, अगर हम लोग यहां पर λD/d कॉमन करते हैं तो अंदर क्या बचेगा, m+1 माइनस का m, ये बचेगा, m से m क्या हो गया, कैंसिल, और फ्रिंज चौड़ाई का जो फॉर्मूला आ जाएगा, यानी डार्क फ्रिंज की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, λD/d, ये आपकी डार्क फ्रिंज की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने दो लगातार आने वाली दीप्त फ्रिंजों को माइनस कर दिया, तो हमें डार्क फ्रिंज की चौड़ाई मिल गई। तो दो लगातार कौन सी होंगी, अगर एक फ्रिंज हमने mv मान ली तो फिर उसके पहले वाली कौन होगी, आगे वाली m+1v होगी, और उनको हमने माइनस किया तो हमें अदीप्त फ्रिंज यानी कि डार्क फ्रिंज की चौड़ाई मिल गई, और उसका फॉर्मूला क्या मिला, λD/d। अब अगर हम लोग, अब वैसे तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल लें, किसकी चौड़ाई, दीप्त की। ये किसकी चौड़ाई निकली है, ये चौड़ाई निकली है डार्क की, यानी कि अदीप्त की। अब किसकी चाहते हैं, दीप्त की निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, अगर मान लो हम लोग को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, किसकी निकालनी है, दीप्त फ्रिंज की। तो अगर हम लोग को दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं। देखो, जब हम लोग को अदीप्त की चौड़ाई चाहिए थी, यानी कि डार्क की चौड़ाई चाहिए थी, तो हमने किसको माइनस किया था, ब्राइट को। अब हमें किसकी चौड़ाई चाहिए, ब्राइट की। अब हमें चाहिए ब्राइट की चौड़ाई, तो हम किसको माइनस करेंगे, डार्क को। यानी कि अगर हम लोग को ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई चाहिए, ब्राइट मतलब B, तो हम लोग क्या करेंगे, डार्क फ्रिंजों को माइनस करेंगे। तो कौन से दो डार्क फ्रिंज ले लें, एक mv ले लें और एक m+1v ले लें। तो अगर हम लोग क्या करेंगे कि m+1v कौन सी फ्रिंज, डार्क यानी कि अदीप्त फ्रिंज, चौड़ाई किसकी निकाल रहे हो, ब्राइट की, तो माइनस किसको करोगे, डार्क को, अदीप्त फ्रिंज, माइनस कर देंगे क्या, mv दीप्त फ्रिंज। किसको माइनस कर देंगे, mv दीप्त फ्रिंज को, mv दीप्त फ्रिंज को माइनस कर देंगे, यानी m+1v अदीप्त फ्रिंज से mv दीप्त फ्रिंज को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई का, m+1v अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, स्थिति का फॉर्मूला m-1/2 λD/d। तो m+1v है तो m का मान क्या हो जाएगा, m+1, यानी ये हो जाएगा m+1 माइनस का 1/2 और λD/d, ठीक, माइनस mv दीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m-1/2 और λD/d। कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन इससे आ जाएगा आप लोग का λD/d, अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा m+1 - 1/2, यानी m
+1 -1/2, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ लगा है बाहर माइनस का चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का m, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक, आप समझो, कैपिटल m प्लस का m माइनस का, +1/2 -1/2 क्या हो गया कैंसिल, और सिर्फ क्या बचेगा आपका 1, यानी कि आपका जो ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई आएगी वो भी कितनी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अगर हम लोग ने दो ब्राइट को माइनस करके डार्क फ्रिंज की चौड़ाई निकाली तो कितनी आई, लैम्डा कैपिटल D अपॉन d, और अगर हमने दो डार्क को माइनस करके किसकी निकाली, हमने ब्राइट की चौड़ाई निकाली, ये अदीप्त होगा, दो डार्क को माइनस किया और किसकी चौड़ाई निकाली, हमने ब्राइट चौड़ाई निकाली, ब्राइट की चौड़ाई कितनी आई, लैम्डा D अपॉन d। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो और चाहे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो, वो दोनों आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी कि जो फ्रिंज चौड़ाई होगी किसके लिए, दीप्त के लिए, या फिर फ्रिंज चौड़ाई किसके लिए होगी, अदीप्त के लिए, ये दोनों कैसी होती हैं, बराबर, और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। चाहे वो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो और चाहे वो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो, इन दोनों की चौड़ाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है, लैम्डा D अपॉन d। तो ध्यान रखना कि अगर हम लोग किसी एक वर्णी प्रकाश को यूज कर रहे हैं तो एक वर्णी प्रकाश से जो यहाँ पर फ्रिंजें बनेंगी वो बनेंगी समान चौड़ाई की बनेंगी, किसकी, समान चौड़ाई की बनेंगी। बात समझ पा रहे हो। तो ये आपको निकल आई फ्रिंज चौड़ाई, लेकिन बच्चों ये कौन सी चौड़ाई है, ये चौड़ाई है कौन सी, रेखी चौड़ाई है। कौन चौड़ाई है, रेखी चौड़ाई। लेकिन अगर हम लोग को मान लो निकालनी है कोणीय चौड़ाई तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को मान लो निकालनी है कोणीय चौड़ाई तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कल मैंने आप लोग को बताया था कि कोणीय निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले भाग में हम लोग कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का फॉर्मूला लगाते हैं और हम लोग उस वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाले फॉर्मूले से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है थीटा बराबर कितना होता है, एक्सएम अपॉन में कैपिटल डी। एक्सएम किसका काम करेगा, चाप का, और कैपिटल डी किसका काम करेगा, दूरी का या फिर त्रिज्या का। ठीक, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्सएम अपॉन में डी। यानी कि आप लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग को कोणीय चौड़ाई निकालनी है तो क्या करोगे, रेखीय चौड़ाई में कैपिटल डी से भाग दे दोगे, रेखीय चौड़ाई में कैपिटल डी से भाग दे दोगे। तो अगर हम लोग ये वाली बात करें कि आप लोग की रेखीय चौड़ाई कितनी आई है, W, तो क्या हो जाएगा W अपॉन कैपिटल डी। बात समझ में आ रही है। कल आप लोग को ध्यान होगा, कल जब हम लोग ने रेखीय स्थिति निकाल ली थी, ये हमने एक्सएम की निकाल ली थी, तो हमने थीटा कैसे निकाला था, कोणीय स्थिति कैसे निकाली थी, हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल डी से डिवाइड कर दिया था। तो अगर आप कभी भूला करो कि हम कैसे निकालें कोणीय स्थिति या कोणीय चौड़ाई, तो आप लोग एक बात याद रखो कि जब भी हम लोग कोणीय स्थिति या कोणीय चौड़ाई निकालते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल डी से भाग दे देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पर रखें तो हमारे सामने फॉर्मूला क्या मिलेगा, अगर हम लोग चाहते हैं कोणीय चौड़ाई किसके लिए, ब्राइट के लिए, तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको मिलेगा ओमेगा अपॉन डी, W अपॉन डी, और W का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इसमें किससे डिवाइड कर दोगे, कैपिटल डी से डिवाइड कर दोगे, डी से डी क्या हो गया, कैंसिल। और जो हमको ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कोणीय चौड़ाई मिलेगी वो कितनी मिलेगी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये आपकी ब्राइट फ्रिंज की क्या हो जाएगी, कोणीय चौड़ाई हो जाएगी, किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। और अगर हम लोग चाहते हैं कि डार्क फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई मतलब थीटा मिल जाए, किसके लिए, डार्क के लिए मिल जाए। अगर हम लोग डार्क फ्रिंज कोणीय चौड़ाई चाहते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं कि कोणीय चौड़ाई का, अच्छा देखो, चौड़ाई का फॉर्मूला जो होता है वो डार्क के लिए और ब्राइट दोनों के लिए क्या होता है, सेम। इसलिए हम लोग को जो मिलेगा, डार्क फ्रिंज की जो कोणीय चौड़ाई मिलेगी वो भी इतनी ही मिलेगी, और क्या मिलेगी, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो चाहे ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई हो कोणीय चौड़ाई और चाहे डार्क की कोणीय चौड़ाई, दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बात समझ में आ रही है। अगर हम लोग मोटी मोटी बात समझें
तो अगर हम लोग बात करते हैं रेखीय चौड़ाई की यानी W की बात करते हैं, तो चाहे वो डार्क के लिए हो और चाहे वो ब्राइट के लिए हो, इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। ये मोटी मोटी बात है। इसको हम लोग कौन सी चौड़ाई बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं, यानी कि रेखीय चौड़ाई बोलते हैं इसको, फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई। और अगर हम लोग बात करते हैं कोणीय चौड़ाई की, तो उसको क्या लिखते हैं, थीटा। और चाहे वो डार्क के लिए हो और या फिर ब्राइट के लिए हो, इन दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा अपॉन डी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग कोणीय की बात करते हैं तो हम लोग कैपिटल डी से डिवाइड करते हैं, क्योंकि कोणीय के लिए फॉर्मूला हो जाता है चाप बटे त्रिज्या, यानी बटे का काम, त्रिज्या का काम कौन करता है यहाँ पर, डी, इसलिए हम लोग कैपिटल डी से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ आ रही है। तो हमको क्या फॉर्मूला मिल गया, थीटा बराबर ओमेगा, डब्ल्यू बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये होता है फॉर्मूला रेखीय चौड़ाई का। और कोणीय चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा अपॉन डी। तो बच्चों, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने 3 लेक्चर में ख़त्म किया है और 3 लेक्चर में हम लोगों ने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब आपका बचपन चैप्टर जो होगा वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से आप लोग इसके नोट्स बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।